हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो जैसा कि कल हमने लेसन 1 आपका स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी, पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किया था। कुछ आपके क्वेश्चन से जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनकी बात की थी। एक आपका था फंडामेंटल थ्योरम, उसकी भी हमने बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन आपका है कि हम कैसे किसी नंबर को प्रूव करते हैं कि वो इर्रेशनल है। जैसे आपका √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √p हो गया। साथ ही साथ जो आपके पिछले बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी भी हमको बात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला हमारा जो टॉपिक है, ये तो पहले हमको दिखाना है उस आपका इरेशनल प्रूव करने के पहले हमको जानना पड़ेगा यहाँ से कुछ चीजें, क्योंकि आपका कहता है लेट p √p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज एनी इंटीजर। आपसे एक थ्योरम कह रहा है कि भी अगर कोई p आपका प्राइम नंबर है, p आपका कोई प्राइम नंबर है, तो अगर कोई नंबर है, ये p आपका अगर किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये जो p होगा ये a को भी डिवाइड करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया 5, ये आपके प्राइम नंबर है, सबको मालूम है क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब क्या करते हैं, एक और नंबर लेते हैं जो कि हमने ले लिया 10। 10 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 100। अब 5 क्या करेगा, 10 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं? अगर आप ध्यान दो तो 10 का स्क्वायर बराबर आपका 100 हो गया। 100 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा, नहीं हो जा रहा? हो जा रहा है। तो अगर हम अब इस हमको क्या करना है, इस 5 से 10 को भी डिवाइड करना है। तो अगर 5 से 10 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 2 आएगा। अब यहाँ बात को समझिए, 5 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 ने क्या किया, 10 के स्क्वायर को डिवाइड किया। तो 5 क्या कर रहा है, 10 को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और यही आपका थ्योरम कहता है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, यहाँ मैं खाली p लेके चल रहा हूँ, अंडर रूट नहीं है। तो इफ p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है, हमने 2 ले लिया, 2 आपके एक प्राइम नंबर है, अगर ये नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो इस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगी। ये आपकी थ्योरम होती है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हो, यू कैन टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई प्राइम नंबर है जो उसके स्क्वायर को डिवाइड करती है तो ये मस्ट कंडीशन है कि वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, इससे आप और एग्जांपल लेना चाहे तो हम एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल ले लीजिए आप, फिर हम बात करते हैं। एक आध एग्जांपल और करके देख लो, अगर ये आपका क्लियर हो गया तो फिर आपको भी आगे जो दिक्कतें कोई नहीं आने वाली है। आगे जो हमारा टॉपिक है वहां पे ये बार बार आने वाला है। चलिए हम कोई नंबर और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, हमने एक नंबर ले लिया 3, तो आप सबको मालूम है 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, कुछ पे दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, ऐसी कोई नंबर लो जिसके स्क्वायर को डिवाइड करें। हमने ले लिया 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। अब जो 3 आपकी प्राइम नंबर है, ये क्या कर रही है, 36 को डिवाइड कर रही, नहीं कर रही, पूरा पूरा डिवाइड कर रही है, मतलब 12 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अब हमको क्या दिखाना है कि जो नंबर आपकी 3 है, क्या ये 6 को भी डिवाइड करेगी? तो करके देख लो भाई, उसको भी तो पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। तो यही यहाँ पे कह रहा है आपसे थ्योरम कि लेट p बी एनी प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। a कोई नंबर है, अगर p उसके स्क्वायर को डिवाइड करती है देन p डिवाइड्स a, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। और ये आपकी थ्योरम 1.2 है और इस पे ही हमको अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपके हैं इरेशनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, हमको रिप्रेजेंट करना है √2 एक इरेशनल। अब देखो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से आप देखिएगा, जो भी लैंग्वेज या स्टेप हम लिखेंगे वो √2, √3, √5, √7 किसी भी सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का आता है तो आपको वही लिखना है।
कोई चेंज नहीं करना, बस चेंज क्या करना है, आपको नंबर्स को चेंज कर देना है। कैसे करते हैं अभी देखिए हम करते हैं। हमको यहाँ पे शो करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो भाई आपको मालूम है √2 इरेशनल नंबर है, हमको मालूम है, बट कैसे प्रूव करें। जैसे आप जब बैंक में जाइए तो बैंक वाले को मालूम होता है कि आप ही हो, आपका फोटो भी लगा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है भैया वेरीफाई करो, अपना साइन करके दिखाओ, फिंगर लगाओ। तो वही चीज यहाँ पर भी है, वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, बट वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक मेथड आपका आता है, उस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब क्या है, यहाँ उल्टा मानेंगे। जैसे हमको दिखाना क्या है, इरेशनल, लेकिन हम मानेंगे क्या, इसको रैशनल। और इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब हिंदी मतलब की बात करें तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, उल्टा। मतलब जाना आपको ईस्ट में है और आप चले जाओगे साउथ में, सॉरी वेस्ट में चले जाओ, जस्ट अपोजिट। तो जो करना है उसका उल्टा हम करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको इसको हम थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। तो आपको मानना यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लेंगे लेट √2 is a rational number and it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। अगर आपको याद हो तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, एक्चुअली वो है क्या, उस पर लिख रहे हैं अभी हम पेन टैप पे, तो स्टार्ट किया, ठीक है। तो मान लो लेट √2 इक्वल टू मान लेते हैं A/B, where A and B are integers हैं, and A and B are co-prime। को-प्राइम का मतलब समझते हैं, को-प्राइम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनका HCF केवल 1 होता है। मतलब ऐसी नंबर्स जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा, उनको हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए करते हैं। तो अब जब A और B को-प्राइम है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका को-प्राइम है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो आपका स्क्वायर कर दोनों साइड का, स्क्वायर करने पर क्या होगा, हमको मिल जाएगा 2 इक्वल टू A² अपॉन B²। तो ये मिल जाएगा हमको B² इक्वल टू A² अपॉन 2। अब देखो B एक आपका इंटीजर था, B हमने क्या मान रखा था, एक इंटीजर, तो इसका स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, 6 का स्क्वायर किया 36 आएगा। तो अगर आप किसी इंटीजर का स्क्वायर करते हो तो मिलता क्या आपको है, एक इंटीजर ही मिलता है। तो मतलब B² भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब क्योंकि A² को 2 से डिवाइड करने, अगर आप देखो तो जो A² है इसको 2 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब जो 2 है A² को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तभी आ सकता है, वरना तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स A²। तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि भाई अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे आप लिख दो, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स A, यानी 2 आपका A² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ
टू क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। इसको मान लीजिए आप सेकंड। अब देखिए आगे, अब फिर से मान लो लेट ए इक्वल टू 2c वेयर c इज एनी इंटीजर। c क्या है, जहां पे कोई इंटीजर है। c हमने क्या माना है, एक इंटीजर। ठीक, अब इस वैल्यू को रख दो। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ए की जगह पे रख दीजिए 2c अपॉन 2c का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ मैं 2 लिखना भूल गया, 2 से 2 काट दो, 2 2 जा 4। तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन। अब देखिए सी आपका क्या था, और आप ध्यान से देखो तो सी आपका एक इंटीजर था, तो सी स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसका मतलब जो 2 है वो बी स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बी स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब आप लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 2 आल्सो डिवाइड बी। अब देखो लोचा क्या हुआ, 2 आपका ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है। 2 आपका बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन भाई साहब आपने माना क्या हुआ था, ए और बी क्या हैं, को प्राइम हैं। जब को प्राइम है मतलब 1 के सिवाय उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के सिवाय उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ तो 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 आपका बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब क्या हुआ भाई, जब 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। और जब कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि हमने मान के रखा था ए एंड बी आर को प्राइम, मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन 1। बट आ क्या गया, 2 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब जो हमने माना था वो गड़बड़ हो गया। तो इतना आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब इसमें आप देखो, थोड़ा इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह का अभाव है भाई। इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। डेफिनेशन है आपकी, तो इसको इरेज कर दें ताकि हम पूरा लिख पाए। देखिए ठीक, अब आप क्या लिखोगे, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट 2 इज a common factor of a and ए और बी का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया भाई साहब। लेकिन आपने माना क्या था, बट दिस shows contradiction the fact that A and B are co प्राइम। कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा नहीं, अरे आपने माना था ए और बी को प्राइम है, आ क्या गया, ए और बी का को प्राइम तो आया नहीं, आ क्या गया, उनका कॉमन फैक्टर मिल गया। मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज दैट इज आवर assumption
assumption that under root 2 is rational is wrong. So under root 2 is an irrational number. इतना करना पड़ेगा। अब करना क्या होता है, बात को समझो, सिंपल सी बात समझो। आपको 2 का मैंने प्रूव करवाया, आपको 3 का करना है, आपको 5 का करना है, आपको 7 का करना है, आपको 11 का करना है, आपको 13 का करना है, किसी भी नंबर का करना है। बस क्या करिएगा, लैंग्वेज सारा सेम रखिएगा। जहाँ जहाँ 2 आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है, जहाँ भी आपको 2 दिख रहा है उसको उसी नंबर से रिप्लेस कर दो। भाई साहब अगर 3 करना है तो जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है 3 कर दो, 5 करना है जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है 5 कर दो, 7 करना है जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है 7 कर दो। लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपको क्या करना है सॉरी, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्या करना है, नंबर्स को रिप्लेस कर देना है। 2 के जगह पर 2 कर देना, 3 के जगह पर, मतलब 2 की जगह पे 3, 2 की जगह पर 5, 2 की जगह पर 7, 2 की जगह पर 11, जो भी आपको प्रूफ करना होगा वो कर दीजिएगा। जहां जहां भी 2 दिख रहा है, यहाँ तो अपने आप आ जाएगा, यहाँ तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको रिप्लेस करना, यहाँ रिप्लेस करिएगा यहाँ, और बाकी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको आप 2-3 बार लगाइएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में करिएगा। और अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर खूब करें, ठीक है, झोंक के एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपसे कह रहा है प्रूव करना है रूट 5 इरेशनल है, रूट 3 + 2 इरेशनल है, फिर 1/√2 रूट 7 रूट 5। तो इसमें से किसी एक काम कर लेते हैं। जैसे आपका रूट 5 का तो मैंने करवा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 3 + √2 वाला एक कर लेते हैं, है ना। 3 + 2 वाला कैसे करेंगे इसको आप देख लो। यहाँ मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एक हमने स्लाइड ऐड कर ली है, किस लिए, आपको हमको यहाँ प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट आपका एक इरेशनल नंबर है, 3 + √2 एक इरेशनल, ये हमको दिखाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का है। देखो अगर सिंगल वाला आया, जैसे रूट 5 का, रूट 2 का, रूट 7 का, तो वो 90% चांस है कि 5 नंबर का आएगा। लेकिन जब ये आएगा, ये चाहे प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, किसी में भी आ जाए, अगर ये आएगा तो ये 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। ये 5 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, ये 2-3 का ही आता है मोस्टली। अब 5 का भी आ जाए आपकी किस्मत, हो सकता है कभी बहुत तेज हो तो 5 का आ जाए, पर चांसेस कम है, लेकिन मान सकते हैं। तो इसको लगाते हैं, देखिए। तो यहाँ भी वही रीजन मान लेंगे आप, लेट 3 + √2 is a rational number, rational number which can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। ये तो आपको सब में लिखना है ना, कोई भी प्रूफ करने को आगे ही आपको लिखना ही लिखना है, उसके आगे खेला शुरू होता है। तो मान लो भैया, मान के लीजिए लेट 3 + √2 बराबर A/B मान लिया हमने, A/B मान लिया। अब इसमें आपको स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना, ट्रांसपोज कर, 2 = क्या मिल जाएगा, A/B। यहाँ लिख देना A and B आर इंटीजर्स,
एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख देंगे। तो ये मिल जाएगा आपको -3। अब यही गलती होती है, बच्चे ट्रांसपोज करने में गलती कर देते हैं। वो क्या लिख देते हैं 3 माइनस ए अपान बी, वो गलत है, वो आपको नहीं करना। अब ये क्या मिल जाएगा आपको √2 इक्वल टू ए माइनस 3b अपान बी, ये मिल गया। अब देखो सिंस ए एंड बी आर integers, this implies that a minus 3b and b are also integer। कैसे भैया, जब दो इंटीजर का सम करो या डिफरेंस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप छोड़ दो, डिवाइड छोड़ दो, लेकिन मल्टीप्लाई करने तक वो क्या मिलता है इंटीजर ही मिलता है। मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर भी क्या मिलेगा इंटीजर ही मिलेगा। तो जब ये इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि √2 इज अ रेशनल नंबर। हो गया नहीं हो गया? अरे भैया, जब आपने √2 को p अपान क्यू के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ p और q इंटीजर हैं, तो ये रेशनल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ये तो डिफिनेशन थी कि रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p अपान क्यू में लिख पाते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। तेज बोल गया। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p अपान क्यू में लिख पाते हैं, p और q इंटीजर होती हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा स्पीड तेज है तो कई बार ना फ्लो बन जाता है, तो फिर वो निकल जाता है। जय माता दी के नाम से, जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। तो √2 आपका क्या हो गया रेशनल, बट हमको पहले से मालूम है √2 क्या इरेशनल है। अब लिखोगे दिस shows contradiction the fact that √2 is irrational, therefore our assumption that 3 plus √2 is rational is wrong and 3 plus √2 is irrational। इतना आपको करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा 2 या 3 नंबर। मेरे ख्याल से यही है। अब सपोज कर लो आपको दे दिया 1/2 का, 1/3 का, किसी का भी दे दिया, कोई मतलब नहीं है, यही काम करना है। दो ही टाइप का बन सकता है, या तो इस टाइप का बनता है और या तो आपको सिंगल वाला पूछता है। सिंगल वाला पूछेगा तो अलग काम करना है, इस टाइप को पूछेगा तो अलग काम करना है। ठीक है, तो इसी दो टाइप का बन सकता है। अब आपको मैं और भी दिखा देता हूँ, जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपका ये है, एक आपको दे दिया √2, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, 1/√2 दिया हुआ है। इसको आप फिर क्या मान लोगे, a/b मान लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो b बराबर क्या मिल जाएगा, a√2 मिल जाएगा। तो √2 बराबर क्या मिल जाएगा, p/a मिल जाएगा। अब फिर आपने इसको पहले से प्रूव कर रखा है तो इरेशनल बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो आपको 7/5 का दे दिया, इसको भी आप a/b मान लेंगे। √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7 भी हो जाएगा। जब a इंटीजर था तो 7 भी इंटीजर होगा, ये भी बन जाएगा। ऐसे आपका 6 प्लस √2 वाला अभी मैंने करवा दिया, इसको भी थोड़ा देख लो। मान लो आपको दे दिया 3 + 2 √5, कुछ भी दिक्कत नहीं है, पहले इसको आप a/b मानोगे। ठीक है, तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b -3 हो जाएगा। तो 2√5 बराबर मिल जाएगा a-3b अपान b हो जाएगा। √5 बराबर क्या मिल जाएगा, a-3b अपान 2b हो जाएगा। अब पूरी कहानी आपको ही लिखना है,
है ना। मेन बात मैंने सॉल्व कर दिया, लिखना पूरी कहानी वही है। इसको इंटीजर रैशनल मानोगे पी अपान क्यू में, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। बाद की कहानी वही, ये दोनों इंटीजर बन जाएगा, इतना हमारा मानना गलत हो गया, और अजम्पशन इज रॉन्ग, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो इतना आपको करना है। अब ये तो आपका हो गया एनसीईआरटी टॉपिक। अब हम शुरू करेंगे आपका बोर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बोर्ड वाले क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन लिया है, तो बेटा हमने प्रयास किया है कि हर टाइप के क्वेश्चन को ले लें। एक ही तरह का 50 लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर तरह का आप अगर एक एक लगा लेते हैं तो इसमें आपके बोर्ड के नंबर बढ़ने की पूरे पूरे चांस है। और आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम देखिए, आप पिछले सालों के पेपर लेकर देख लो, इससे बाहर नहीं मिल रहा। मतलब लगभग हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा देने वाला हूँ, जो भी आपके बोर्ड वाले आए हैं सारे यहाँ पर मैं शामिल कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने लिया है HCF and LCM of two numbers is 9 and 459 respectively. If one number is 27, find the other number. ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, HCF और LCM दे दिया है, एक नंबर दे दिया। हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको एक और नंबर दे दे, LCM दे दे, HCF पूछ ले। हो सकता है अगले क्वेश्चन में HCF दे दे, LCM पूछ ले और एक नंबर, दो नंबर दे दे। तो चार चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे we know that LCM into HCF इक्वल टू आपका होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। अब देखो LCM हमको दे दिया है और HCF दे दिया है। LCM आपका क्या दिया है 459 और HCF दिया है 9 और फर्स्ट नंबर आपको दिया है 27 और सेकेंड नंबर हमको निकालना है। इतना आपको लिख देना है सीधे सीधे। तो सेकेंड नंबर आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 459 इंटू 9 अपान 27। काट पीट दो, 9 3 जा 27, 3 आ गया, 3 से काट दो, 3 बन जा 3, 3 5 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो आपकी सेकंड नंबर क्या मिल जाएगी, सेकंड नंबर या अदर नंबर ये आपको मिल गया 153। ये आपका 2012 में क्वेश्चन है। तो कितना सिंपल है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो मतलब हलवा सा क्वेश्चन है। ये क्लास 5th और 6th का क्वेश्चन है, वहां पर भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पहचानना क्या है, पकड़िए यहाँ पे आपको मेन बात क्या है, जो मेन बात आपको देखनी है वो ये कि भैया एक LCM होता है, एक HCF होता है, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर। अब इसमें से कोई भी तीन आपको दे देगा या कोई रेशियो वगैरह दे देगा और आपको कोई एक निकालने कहेगा। अभी सबने एक यहाँ पर क्या कह दिया, हमसे यहाँ एक कह दिया भाई सेकंड नंबर निकालना है, हमने वो निकाल लिया। तो कोई एक निकालने को कहेगा, तीन आपको कोई ना कोई देगा, या कोई रेशियो दे देगा या आपको निकालने कहेगा। यही मोस्टली क्वेश्चन आपका आता है और इस पे कुछ पावर्स वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसकी भी आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपको दिया हुआ है फाइंड द LCM ऑफ 96 एंड 360 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब हमको फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखो पहले यूक्लिड भी था, उसके क्वेश्चन श्योर थे, लेकिन वो कट गया तो उसकी हमें बात नहीं करनी। तो पहले हम फंडामेंटल लगाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता था, कल हमने बात किया था कि भाई किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब हर नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा यूनिक होगा और वो और किसी नंबर का नहीं आएगा। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो वी हैव 96 को पहले प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए आप, 2 से करेंगे तो आपको 48 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा, फिर आप 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, फिर आप 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। तो अब आप उसके साथ साथ आप क्या करिए, 360 का भी कर लीजिए। इसका करेंगे तो 2 से करिए तो 180, फिर 2 से करिए 90,
फिर 2 से करिए 45, फिर आप 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, इरेज कर दो नहीं तो आप अलग ही मान लोगे है ना, 5 हो जाएगा और फिर 5 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले फंडामेंटल थ्योरम से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब लिख लो, तो आपका जो 96 है वो कितना आ गया, 2 का पावर आपका आ रहा है 5 बार और इंटू 3 एक बार आ गया, और 360 इक्वल टू आ गया 2 का पावर 3 टाइम्स, 3 का पावर 2 टाइम्स और 5। अब देखो, जब भी एलसीएम निकालना हो याद रखिएगा, वो चाहे एबीसी दिया हो, पी क्यू आर दिया हो, कोई नंबर दिया हो, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करिए, जो भी आपके वेरिएबल है तो वेरिएबल का, नंबर है तो नंबर का हाईएस्ट पावर पकड़िए। 2 का पावर 5 हाईएस्ट है 2 और 3 में, 3 का पावर 2 हाईएस्ट है 3 में, और 5 अकेला हाईएस्ट है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो जो भी हाईएस्ट पावर हो उसी को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 3 का पावर 2 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 45, सॉरी 5, ये हो जाएगा आपका 5, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 जीरो, 5 3 15 1 16 और इंटू 9। अब आप मल्टीप्लाई करो, जीरो तो 54 4 5 9 1 कम 9 5 14, 1440, ये क्या हो गया एलसीएम। मान लो इसी का एचसीएफ भी कहा होता, एचसीएफ नहीं कहा लेकिन एचसीएफ भी हम निकाल लें, तो अगर एचसीएफ कहा होता तब क्या करते, तो एचसीएफ में क्या करना होता है, छोटी छोटी पावर पकड़नी होती है जो कॉमन हो। बात समझ रहे हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर। तो अगर एचसीएफ की आप बात करेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ दोनों में छोटी पावर क्या है, 2 का पावर 3, और इसकी छोटी पावर क्या है 3, 2 का पावर 3 होता है 8 3 24, 24 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर बात, तो एलसीएम कहेगा तो एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपसे कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, ये 4-5 साल से ना फिक्स आ रहा है, 2015 से बाद से मान लो हर साल एक क्वेश्चन दिख जाता है हर साल, और जब से यूक्लिड कट गया है इसके आने की संभावना और बढ़ गई। पिछले बार भी आया था, पेपर लेके आप देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा था, मिल जा रहा है। तो इसमें क्या करना होता है, कोई खास बात नहीं है। पहले क्या करते हैं, इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 70 एंड 8 फ्रॉम 1 to 5, और जो आपकी रिक्वायर्ड नंबर होगी एंड द रिक्वायर्ड नंबर is the HCF of 70 minus 5 and 125 minus 8, that is HCF of 65 and 117। अब 65 और 117 का HCF निकाल लो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो निकालो नाउ। 65 का प्राइम फैक्टराइज करो तो आपका आ जाएगा 5 13 13 और 1, और 117 का करो तो आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 3, 13 जा 13 1 जा, तो देयर फोर HCF कितना हो जाएगा भाई, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में दिख रहा है 13, HCF क्या हो जाएगा 13। तो 13 एक ऐसी नंबर है जिससे आप 70 और 125 को डिवाइड करोगे
तो रिमाइंडर 5 और 8 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो जो भी आपको रिमाइंडर दिया हो पहले उसको माइनस कर लो, उसके बाद जो नंबर्स बचे उनका क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, और वही आपका लार्जेस्ट नंबर बन जाए। अब यहीं पे अगर एक क्वेश्चन दिया होता एलसीएम वाला तो उसको भी हम कर लेते, तो आगे भी देखते हैं शायद दिया हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फैक्टर ट्री बताना। अब बताओ, ये छोटी है 5वीं क्लास का क्वेश्चन है और 2014 में आपके एग्जाम में आया। कितना सिंपल है, देखो आपसे कह रहा है एक्स कितना होगा भाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आ जाएगा 3 5 जा 15 5 1 327 और 8 और 3 1 जा 3 और 2 5, ये हो जाएगा आपकी एक्स की वैल्यू। फिर यहाँ पे वाई नहीं दिख रहा, वाई भी होना चाहिए था, खाली एक्स ही निकालने का कहा हुआ है, वाई भी निकालने का चाहिए था। ठीक है, अभी एक मिसप्रिंट है, वाई निकालोगे 13 5 जा 65। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, केस बेस में आ जाता है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, केस बेस भी इसका मिल सकता है तो वो भी निकाल लेंगे आप। तो सिर्फ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब कई बार डिवाइड भी करना पड़ता है, जैसे यहाँ आपको लिखा होता है, यहाँ गायब होता तो इसको हम डिवाइड कर लेते, तो खाली बस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना होता है। 2014 में क्वेश्चन आया था, बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 20। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। क्या दो नंबर का एचसीएफ 15 हो सकता है और एलसीएम 175 हो सकता है? तो क्या करो, जब भी ऐसा दिया हो तो जो एचसीएफ दिया हो ना उससे एलसीएम को डिवाइड करो। अगर एलसीएम पूरा पूरा कट गया तब तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं कटा पॉइंट में आ गया तब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो करके देखो, वी हैव एचसीएफ ये दिया हुआ है 15, एलसीएम ये दिया है 175, तो डिवाइड करो। देयरफॉर एलसीएम अपान एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 175 अपान 15, काटिए 5 3 जा 5 3 जा कट जाएगा और 2 बचेगा 5 5 जा 35 अपान 3 आ गया। अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो अब जब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक्चुअली जो एचसीएफ होता है, जो आपका एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, या आप कह सकते हैं जो एलसीएम होता है, एलसीएम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो होता है एचसीएफ का मल्टीपल होता है। अब यहाँ तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा, तो ये मल्टीपल बन नहीं सकता, और जब मल्टीपल नहीं बन सकता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज एलसीएम डज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई एचसीएफ। तो अगर आपको एचसीएफ एलसीएम दिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, अब ये भी क्वेश्चन, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका आ रहा है बोर्ड में, और अब आने का संभावना बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है, अब आपका यूक्लिड कट गया। तो जब यूक्लिड था तब तो ये कम आते थे, इक्का दुक्का एक आध साल में आते थे। अब पिछले 4-5 साल से बहुत आ रहा है, जब से कटा है ना आपका सिलेबस, कोरोना के बाद से रिड्यूस हुआ है, तब से बहुत आ रहा है। जो 2012 क्वेश्चन है, अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो आपसे जो कह रहा है पहले उसकी बात करो। क्या कह रहा है, 850 लीटर और 680 लीटर। आपको क्या देखना होता है, मैक्सिमम दिया है कि मिनिमम दिया है। याद रखिएगा, जब मैक्सिमम कहेगा, लार्जेस्ट कहेगा, तब आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ। और जब आपसे मिनिमम कहेगा, है ना, या लीस्ट कहेगा, स्मॉलेस्ट कहेगा, तब निकालना होता है एलसीएम। लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस में बदल जाता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा तब लगाइएगा। वैसे अगर आपको एमसीक्यू करना है तो 95% जगह पर ट्रिक लग जाती है, लेकिन हर जगह पर नहीं लगेगी ट्रिक। आप कम लगाएं, आप बेसिक को फॉलो करें। बाई चांस आप लगाएं अच्छी बात है, बट हर जगह ट्रिक काम नहीं कर पाती। तो 90% जगह पर तो ये काम करेगा, 10% जगह पे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ आपसे कह रहा है, पढ़े एक बार, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2 टैंकर हैं जिसमें 850 और 680 लीटर पेट्रोल है।
फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी of a container which can measure the petrol of each tank in exact number of times। अब exact number of times कहा मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए, ना तो आपका डेसिमल में आना चाहिए। तो जब ऐसा केस बनेगा तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे क्या, आंसर में क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर is the HCF of 850 and 680। क्या हो जाएगा, 680 और 850 का एचसीएफ। अब एचसीएफ निकाल लो। अब यहाँ देखो भाई कोई फंडामेंटल तो कहा नहीं है, तो आप जैसे एचसीएफ निकाल सकते हो वैसे निकाल लो, ठीक है। तो आप लगा दो लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आप 680 ले लो और 850 ले लो। टेबल आपकी पहले एक बार ले जाओ, 0 आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अब इसको लेके आओ और 680 कर दो, ठीक है। तो 17 चौको 68, 4 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 680, पूरा पूरा पड़ गया। तो एचसीएफ कितना मिल गया, एचसीएफ ऑफ 680 एंड 850 बराबर क्या हो गया, 170। तो 170 लीटर का जो टैंकर होगा, कंटेनर होगा, वो इन दोनों टैंक के पेट्रोल को पूरा पूरा मेजर कर लेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कैसे, 17 4 से करोगे तो छोटे वाले का नाप लेगा, 17 5 से करोगे तो बड़े वाले का नाप लेगा। तो दोनों को ये कंप्लीटली मेजर कर लेगा बिना कोई रिमाइंडर लीव किए। तो याद रखो जब मैक्सिमम कहे एचसीएफ, लेकिन पढ़ के क्वेश्चन, और स्मॉलेस्ट कहे लीस्ट कहे तो एलसीएम, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। लग जाता है मैक्सिमम जगह पे, लेकिन एक आध जगह ऐसा होता है जहां थोड़ा सा लोचा फंस जाता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे कह रहा है, हाँ ये बहुत आता है, 3 क्लॉक अलार्म क्लॉक, 3 अलार्म क्लॉक हो गया, 3 लोग दौड़ने वाले हो गए, 3 लोग साइकिल चलाने वाले हो गए। तो ये जब कहेगा तो आपको क्या निकालना है, रिंग्स एट इंटरवल्स 4 12 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 भाई मित्र हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करे, दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, 3 लाइट्स है, वो इतने बजे जली, दोबारा कब साथ में जलेगी, तो आपको निकालना होता है एलसीएम। दिमाग में डाल लो, जब भी 3 का 4 का 5 का ऐसा मिले कि दोबारा कब साथ में मिलेंगे, एलसीएम निकालना है, बस काम बन जाएगा। तो लिखो इसमें, देखिए, द टाइम व्हेन दे रिंग टुगेदर इज द एलसीएम ऑफ 4 12 20। अब आप इसका अगर एलसीएम निकालो तो भाई आप तो प्राइम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, बट अगर आप बेसिकली आप एलसीएम निकालना चाहो तो 60 आएगा। 60 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो आफ्टर 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 घंटे बाद क्या होगा, वो दोबारा फिर से एक साथ बजेंगे। तो आप इसको एलसीएम ऐसे निकालेंगे, आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, पेयरिंग करेंगे तब निकालेंगे, पर हमने आपको समझा दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, 4 का 2 इंटू 2, आप चाहो तो भाई लिख भी देता हूँ मैं, चलो लिख देता हूँ, 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 12 का भी निकालो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। 20 का निकालो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब एलसीएम आप निकालोगे तो 2 का पावर 2 बार लेना है, 3 एक बार लेना है, 5 एक बार लेना है, 2 दूनी 4 यहाँ भी 12 पंचे 60, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 60 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी, यानी कि 1 घंटे बाद फिर से एक साथ बज जाएंगे। चलिए अब आपका ये देखो, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको सेम करवाया था, टैंकर वाला था, यहाँ एमएल वाला दिया है। अब यहाँ क्या कर रहा है, पोर्ड इनटू ग्लास ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑफ देयर ब्रिम, फाइंड द मिनिमम। अब देखो मिनिमम आ गया, मिनिमम आ गया, क्या निकाल देना, इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। एलसीएम निकालोगे आंसर मिलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। ये आप करेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये दोनों आपका होमवर्क है। अब ये मैं करवा देता हूँ, ये आया हुआ है बोर्ड में और ऐसे बहुत आ रहे हैं।
देखिए क्या कह रहा है, इफ टू पॉसिबल इंटीजर्स x एंड y आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ x बराबर पी स्क्वायर क्यू क्यूब, y बराबर पी क्यूब क्यू, देन व्हाट अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, इज अ एलसीएम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। आ गया ना, अभी मैंने आपसे कहा था एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का मल्टीपल होता है। तो देखो वो बात पूछ लिया सीबीएसई, है ना, कितना चालाक है, ऐसा क्वेश्चन फंसा दिया। एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं, दूर दूर तक कोई एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं, आप लेके देख लो एग्जाम्पल में भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन सीबीएसई पूछा हुआ है तो करना पड़ेगा। तो वो पहले क्या करो, नंबर दो। अब दो नंबर कम के क्या दिया हुआ है, वी हैव एक्स बराबर आपको दिया है पी स्क्वायर क्यू क्यूब, तो इसका पहले फैक्टर कर लो, तो क्या बन जाएगा, फैक्टर ना भी करो कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहले से पावर में है। और वाई भी देख लो, और वाई आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यूब क्यू। तो भैया हमने क्या कहा था अभी आपसे, एलसीएम के लिए क्या पकड़ना होता है, हाईएस्ट पावर। तो पी की हाईएस्ट पावर क्या है, पी क्यू, पी क्यू ले लो, और क्यू की पावर क्या है, क्यू क्यू, तो क्यू क्यू ले लो। तो हाईएस्ट पावर आपका क्या हो जाता है, एलसीएम। एलसीएम तो ये मिल गया। एचसीएफ में क्या पकड़ना होता है, एचसीएफ में आपको पकड़ना होता है स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में पी की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, पी स्क्वायर, और क्यू की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, क्यू। तो ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। जब भी ऐसे पावर वाले क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ के लिए उनकी स्मॉलेस्ट पावर, यही पकड़ना है। अब आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो, चेक करते हैं कि मल्टीपल है कि नहीं है। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ कर दो, एलसीएम आपका है पी क्यूब और क्यू क्यूब अपॉन ये है पी स्क्वायर क्यू। अगर आप डिवाइड करोगे तो दो पी कट जाएगा तो पी बच जाएगा, और दो एक क्यू कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर बच जाएगा। तो वो पूरा पूरा कट गया, तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट एचसीएफ इज मल्टीपल ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, एलसीएम होना चाहिए, एचसीएफ यहाँ लिख दो और यहाँ कर दो आप एलसीएम, यहाँ आपका हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। अब इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे मन से बन सकते हैं, वो मैंने पूरे आपको करवा दी, एक आध आपको होमवर्क दिया है। अगला जो चैप्टर होगा वो आपका होगा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके क्वेश्चन बड़े दमदार हैं, ये हम मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ अगर मेरी मेहनत सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को पूरा देखें और लोगों में शेयर भी करें। थैंक यू।